हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। होप आप लोग सब अच्छे होंगे। तो आज हम लोग इस वीडियो में बनाने वाले हैं अपना एक्सरसाइज 11 का क्वेश्चन नंबर 16 और उसके आगे। हम लोग ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 15 और उसके पीछे का सारा क्वेश्चंस बना चुके हैं बहुत इजी तरीके से अपनी पिछली वीडियोस में। तो चलिए इसी के साथ बनाते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 16 हमारा क्या बोल रहा है ना, इफ ए एंड बी आर एक्यूट एंगल सच दैट tan a इक्वल्स टू 1/3, मतलब tan a की वैल्यू कितनी दे रखी है 1/3 एंड tan b इक्वल्स टू 1/2, ठीक है। एंड tan a प्लस b इक्वल्स टू tan a प्लस tan b बाय 1 माइनस tan a इंटू tan b शो डैट a प्लस b इक्वल्स टू 45। मतलब कि हमको शो करना है कि जो a प्लस b है ये 45 के बराबर है। तो चलिए इसको शो कर देते हैं। तो सबसे पहले इसको लिख लेते हैं। क्या क्वेश्चन दे रखा है? क्वेश्चन दे रखा है कि tan a प्लस b इक्वल्स टू tan a प्लस tan b बाय 1 माइनस tan a इंटू tan b। और शो करना है अपने को, क्या शो करना है a प्लस बी का जो वैल्यू रहेगा वो 45 के बराबर है, ये अपने को शो करना है। तो चलिए आते हैं क्वेश्चन पे। सबसे पहले इसका tan a प्लस बी लिख लो जो शो करना है उसको। और tan a का वैल्यू कितना दे रखा है 1/3 लिख लो। प्लस tan b का वैल्यू कितना दे रखा है 1/2 लिख लो बाय 1 माइनस tan a 1/3 इंटू 1/2। अब आगे tan a प्लस बी, यहाँ पे एलसीएम ले लो। 3 और 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा 6। 2 प्लस 3 बाय 1 माइनस 1 1 जा 1, 3 2 जा 6। tan a प्लस बी इक्वल्स टू 2 प्लस 3 5 बाई 6। यहाँ पे क्या हो जाएगा देखो, यहाँ पे एलसीएम 6 हुआ, 6 माइनस 1 हो जाएगा। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, tan a प्लस बी इक्वल्स टू 5/6। इसको रेसिप्रोकल कर दो, 6 ऊपर 6 माइनस 1 5, ये कटा ये कटा ये कटा ये कटा ये 1 हुआ। तो tan a प्लस बी वन किसका वैल्यू होता है, 1 वैल्यू होता है tan 45 डिग्री का। तो ये tan और ये tan कटा, देयरफॉर a प्लस बी इक्वल्स टू 45 डिग्री प्रूव्ड। तो कितना इजी तरीके से बन गया हमारा ये क्वेश्चन। इसी के साथ हम लोग बनाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 को। देखो हमारा 17 नंबर क्या बोल रहा है ना, यूजिंग द फॉर्मूला tan 2a इक्वल्स टू 2 tan a बाय 1 माइनस tan स्क्वायर a, फाइंड द वैल्यू ऑफ tan 60 डिग्री, इट बीइंग गिवन दैट tan 30 इक्वल्स टू 1/√3। यहाँ पे हम लोग को ना tan 60 का वैल्यू पुट करना है, मतलब वैल्यू निकालना है। तो और जो निकालना है ना वो आपको डायरेक्ट नहीं निकालना है, बल्कि ये जो फॉर्मूला क्वेश्चन में दे रखा है ना, इस फॉर्मूला से निकालना है। तो सबसे पहले इसके लिए हम लोग क्या करेंगे ना, और दे रखा है tan 30 का वैल्यू दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखो क्या कर सकते हैं, a की जगह हम लोग 30 लिख सकते हैं। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन रहा कि लेट a इक्वल्स टू 30 डिग्री मान लिए। तो ये चीज क्या हो जाएगा, tan 2a है तो tan 2 इंटू 30 डिग्री हो जाएगा, माइनस 2 इंटू tan 30 डिग्री बाय 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री, ठीक है। अब देखो tan ये कितना हो जाएगा 30 इंटू 2 60 डिग्री, ये अपने को निकालना इक्वल्स टू 2 इंटू tan 30 का वैल्यू कितना गिवन है 1/√3 बाय 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री, और tan 30 का वैल्यू कितना है 1/√3 का स्क्वायर। अब आ जाओ आगे, tan 60 डिग्री इक्वल्स टू 2/√3 बाय
1 माइनस 1/3 हो जाएगा, 1 माइनस और 1/√3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर 3। अब आगे आ जाओ, tan 60 डिग्री इक्वल्स टू 2/√3/3 माइनस 1/3। इसी को और यहाँ पर ही सॉल्व कर दो तो 2/√3, इसको ये ऊपर चला जाएगा 3 और 3 माइनस 1 2, ये कटा ये कटा। अब देखो यहाँ क्या बच गया, tan 60 डिग्री इक्वल्स टू यहाँ क्या बचा, 3 बचा है ना, 3/√3 बचा है, क्योंकि ये दोनों तो कट गया है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, √3 इंटू √3, 3 को लिख सकते हैं, और नीचे में क्या बचा, √3 बचा, ये √3 ये √3 कटा, देयरफॉर tan 60 डिग्री का वैल्यू कितना निकला, √3। और अगर आपको फॉर्मूला टेबल पता याद होगा तो आपको पता होगा कि tan 60 का जो वैल्यू होता है वो √3 के बराबर ही होता है। वैसे हम लोगों ने इस फॉर्मूला से अपना वैल्यू निकाला है। देखो कितना इजी तरीके से निकला ये। इसी के साथ बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 के तरफ। देखो क्वेश्चन नंबर 18 जो है ना वो एकदम डुप्लीकेट है क्वेश्चन नंबर 17 का। यहाँ भी सेम चीज है, यूजिंग द फॉर्मूला cos a √1 प्लस cos 2a बाय 2 फाइंड द वैल्यू ऑफ cos 30 डिग्री। यहाँ पे cos 30 डिग्री का वैल्यू निकालना है, और क्या दे रखा है अपने को, बीइंग गिवन दैट cos 60 का वैल्यू दे रखा है 1/2। तो चलिए इसको फाइंड करते हैं। यहाँ पे ये दे रखा है, तो सबसे पहले हम लोग क्या लेट करेंगे, लेट क्या कहते हैं, a अपने को क्या निकालना है, 30 डिग्री, लेट a इक्वल्स टू 30 डिग्री, देयरफॉर cos a है ना, यहाँ पे देखो cos a है तो cos 30 डिग्री लिखेंगे इक्वल्स टू √1 प्लस cos 2a है, 2 इंटू 30 डिग्री बाय 2 है। इसका तो वैल्यू निकालना ही है, तो ये ऐसे ही रहेगा, cos 30 डिग्री इक्वल्स टू 1/1 प्लस 2 इंटू cos 60 डिग्री हो जाएगा बाय 2, cos 30 डिग्री इक्वल्स टू 1 प्लस cos 60 का वैल्यू दे रखा है कितना, cos 60 का वैल्यू दे रखा है 1/2, तो 1/2 लिख लेते हैं, और बाय 2 cos 30 डिग्री इक्वल्स टू अंडर रूट, यहाँ पे एलसीएम ले लो इस वाले में, तो 2 प्लस 1 बाय 2 cos 30 डिग्री इक्वल्स टू अंडर रूट 3/2। और देखो यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, इसको मैं रेसिप्रोकल कर दूँ तो क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, 2/1 था, यहाँ आएगा तो इंटू में आ जाएगा तो 1/2 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, cos 30 डिग्री इक्वल्स टू अंडर रूट 3/4, cos 30 डिग्री इक्वल्स टू √3/2। अब देखो 4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 लिख सकते हैं, और अंडर रूट था तो एक 2 बाहर आ गया, तो बस √3 ऊपर में, ये जो 3 था वो अंडर रूट में रह गया, और बाहर 2 बाहर आ चुका है। तो अपना cos 30 का जो वैल्यू होगा वो यही होगा, यही हो गया अपना आंसर क्वेश्चन नंबर 18 का। ये भी देखो कितना इजी तरीके से बना, कुछ नहीं था क्वेश्चन में। इसी के साथ बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 के तरफ। देखो क्वेश्चन नंबर जो 19 बोल रहा है ना, ये भी अपना सिमिलर क्वेश्चन है 17 और 18 के जैसा ही है। इसमें क्या बोल रहा है ना, यूजिंग द फॉर्मूला sin a अंडर रूट 1 माइनस cos 2a बाय 2 फाइंड द वैल्यू ऑफ sin 30। यहाँ पे sin 30 की वैल्यू निकालनी है, और क्या दे रखा है अपने को, इट बीइंग गिवन दैट cos 60 का वैल्यू दे रखा है अपने को 1/2। तो चलिए निकालते हैं इसको सबसे पहले। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे ना, लेट a इक्वल्स टू 30 डिग्री, a को 30 डिग्री मान लिया तो क्या हो जाएगा, sin 30 डिग्री इक्वल्स टू अंडर रूट 1 माइनस cos 2 इंटू 30 डिग्री बाय 2, sin 30 डिग्री इक्वल्स टू अंडर रूट 1 माइनस cos 60 डिग्री बाय 2। तो यहाँ क्या हो जाएगा, sin 30 डिग्री इक्वल्स टू अंडर रूट 1 माइनस cos 60। cos 60 का वैल्यू अपने को दे रखा है गिवन में कि 1/2 होता है, तो 1/2 एकदम सिमिलर क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन के जैसा ही है। sin 30 डिग्री इक्वल्स टू
यहाँ क्या हो जाएगा 2 और यहाँ पे हो जाएगा एलसीएम ले 2 माइनस 1, ये अंडर रूट में है पूरा बाय 2, तो साइन 30 डिग्री इक्वल्स टू 2 में 1 जाएगा तो 1, पहले अंडर रूट दे दो 1/2, और देखो यहाँ पे 2 के नीचे कुछ नहीं था तो 1 होगा, तो यहाँ पे 1/2 ही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा साइन 30 डिग्री इक्वल्स टू अंडर रूट में था, एक पेयर को बाहर निकाल दो तो क्या हो जाएगा 1/2 आंसर। यही हो जाएगा साइन 30 की वैल्यू 1/2। अगर आपको टेबल याद होगा तो आपको पता होगा कि साइन 30 की वैल्यू 1/2 ही होती है, बट हम लोगों ने यहाँ पे ये फॉर्मूला से निकाला जैसा हमारा क्वेश्चन बोल रहा था। इसी के साथ हमारा बन जाता है क्वेश्चन नंबर 19 में, और बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 के तरफ। देखो हमारा क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोल रहा है ना कि इफ साइन a प्लस बी इक्वल्स टू साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b एंड कॉस a माइनस b इक्वल्स टू कॉस a कॉस b प्लस साइन a साइन b, फाइंड द वैल्यू ऑफ। सबसे पहले साइन 75 निकालना है और कॉस 15 निकालना है। अब अपने को दिमाग यहाँ लगाना होगा ना कि हम लोग क्या ऐड करेंगे और क्या लेस करेंगे, जो कि ऐड करने पे 75 आ जाएगा और a माइनस बी लेस करने पे a को b से तो 15 आ जाएगा। यहाँ पे चूंकि हिंट दे रखा है अपने को a को लेंगे 45 और b को 30, बट ये देखो CBSE के 2015 में भी आ चुका है तो वहाँ पे आपको हिंट नहीं दे रखेगा, तो आपको ये दिमाग लगाना होगा वहाँ पे कि हम लोग क्या दो एंगल को ऐड करेंगे तो वो 75 के बराबर आ जाएगा, और क्या दो एंगल को लेस करेंगे वही दो एंगल को लेस करने पे भी 15 आना चाहिए। तो चलो यहाँ पे ये क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्या बोला, लेट a इक्वल्स टू 45 डिग्री एंड b इक्वल्स टू 30 डिग्री। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो साइन a प्लस बी है तो साइन a प्लस बी का 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री इक्वल्स टू साइन 45 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस कॉस 45 डिग्री और साइन 30 डिग्री। ठीक है, अब इसका वैल्यू पुट करो। साइन यहाँ क्या आ जाएगा 45 प्लस 30 75 डिग्री इक्वल्स टू साइन 45 कितना होता है 1/√2 और कॉस 30 क्या होता है √3/2 प्लस कॉस 45 पे कॉस 45 कितना होता है 1/√2 साइन 30 है, साइन 30 कितना होता है अपना 1/2। साइन 75 का वैल्यू तो निकालना है इक्वल्स टू, अब मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा √3/2 इंटू √2 प्लस 1 इंटू 1/2 इंटू √2। अब हम लोग ले लेंगे क्या एलसीएम, तो यहाँ पे एलसीएम ले लो 2/√2, तो यहाँ हो जाएगा √3 प्लस 1। अब देखो ये सॉल्व होगा नहीं होगा, तो यही अपना आंसर हो जाना चाहिए क्वेश्चन नंबर 20 का यही आंसर हो जाएगा। इसी के साथ यहाँ पे देखो एक और चीज है, ये तो अपना फर्स्ट नंबर था ना कि साइन 75 का, दूसरा चीज भी फाइंड करना है अपना कॉस 15, तो उसको भी फाइंड कर ही लेते हैं। इसके लिए हम लोग लेंगे दूसरा इक्वेशन कि कॉस a माइनस बी है, तो a कितना है अपना, a है अपना 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री है b इक्वल्स टू कॉस a कॉस b इक्वल्स टू कॉस 45 डिग्री कॉस 30 डिग्री, बीच में क्या है प्लस कॉस यहाँ पे फिर है साइन 45 और साइन 30 लगेगा। ठीक है, साइन 45 डिग्री और साइन 30 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे 45 माइनस 30 तो कॉस 45 माइनस 30 कितना लगेगा 15 डिग्री इक्वल्स टू कॉस 45 का वैल्यू क्या होता है, सेम होता है 1/√2 साइन के जैसा ही, साइन 45 और कॉस 45 का वैल्यू सेम होता है 1/√2 और कॉस 30 डिग्री कॉस 30 का क्या होता है इंटू √3/2 प्लस
साइन 45 का भी सेम होता है 1/√2 इंटू साइन 30 का भी सेम होता है 1/2। देखो सेम इक्वेशन ऊपर वाला आया ना, मतलब इसका आंसर भी सेम आएगा, बट अपने को तो सॉल्व करके दिखाना है, तो चलो करके दिखा ही देते हैं। तो इसको यहाँ लिख लो, cos 15 डिग्री इक्वल्स टू √3/2√2, सेम इसके जैसा, प्लस 1/2√2। तो cos 15 का भी आंसर क्या होगा, √3 + 1/2√2 आंसर। ये और ये सेम ही है। इसी के साथ अपना सॉल्व हो जाता है क्वेश्चन नंबर 20 भी, जो कि एक सीबीएसई का बोर्ड का क्वेश्चन था। अब हम लोग मिलते हैं फिर अब नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग बनाएंगे अपना क्वेश्चन नंबर 21 और उसके आगे का क्वेश्चन। तब तक के लिए बाय। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।